इस सेट का सेट नंबर पहला सेट देखिए है ना। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल लिखिए क्या कहता है, लिखिए सब आदमी फटाफट। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। कितनी संख्याएं? तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग, उसमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, ठीक है, संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन है। रेशियो सब बच्चे पढ़े थे ना? कौन है भाई ये सब? फरमाइए। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, तो हम शांतिपूर्वक बनाइए। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। क्या बोलता है आगे? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग किसके बराबर है? दूसरी संख्या प्लस 52 के बराबर। ठीक है, तो संख्या कौन सी है? कौन सी संख्या? सबसे छोटी संख्या। क्या पूछ रहा है आपसे? सबसे छोटी कौन है? देखो ऑप्शन में है 52, 39, 27। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 52, 39, 27, 52, 39, 27, एक से अधिक और नन ऑफ दीज। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो ये 5x मानेंगे। सबसे बड़ी कौन? 5x। सबसे छोटी कौन? तो क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो 5x और 3x कितने किसके बराबर है? दूसरी संख्या प्लस, तो दूसरी संख्या कौन है? 4x प्लस 52 के बराबर है। तो 5 3 8 -4 4। 5 3 8 हुआ ना, 8 में 7 घट जाएगा। तो 4x बराबर कितना? तो x बराबर कितना? तो जैसे ही x बराबर 13, तो सबसे छोटी संख्या बोल रहा है ना, ये 3x है ना, ये 3x है, ये 4x है और ये, तो सबसे छोटी संख्या 13 39। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। आगे बढ़े, लिख लिए क्वेश्चन, लिखिए। ये अगला क्वेश्चन एज प्रॉब्लम से है। कहां से? एज प्रॉब्लम। क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व, पूर्व बोले तो पहले, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व
रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। कितना वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। कितना था? 1:3 था। फिर बोलता है अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष, अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो वर्तमान में उनके आयु का अनुपात कितना है? 10 साल पहले कितना था अनुपात? 1:3। वर्तमान से 10 साल पहले। अब 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 2:3। 5 साल बाद मतलब अभी से 10 साल पहले था कितना, और 5 साल बाद कितना? 2:3। आपसे पूछता है वर्तमान का अनुपात कितना है। वर्तमान आयु का अनुपात 15:35। ऑप्शन लिखिए 1:2, 3:5, 2:5, उपर्युक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन लिखिए। एक 1:2, 3:5, 2:5 और एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। एज प्रॉब्लम में सब आदमी आए थे ना हो, जब बताए थे सब नियम कानून बता दिया था। हाँ वही तरीका लगाए हो ना, मालूम नहीं। आ गया जैसे जैसे। कोशिश किया जाए। कितना? 3:5 कैसे बनाए बाबू? 3:5 कैसे बनाए? आइए सर आइए। अभी हम आप ही के बारे में सोच रहे थे सच्ची, बस हम पूछने ही वाले थे कि भाई साहब आज फिर गायब है। हाँ एज प्रॉब्लम में बताए थे कि जब पहले वाला अनुपात दिया रहे तो उसको पहले लिख लेंगे और बाद वाला अनुपात बाद में लिख लेंगे। यहां क्वेश्चन में क्लियर दिखा हुआ है, पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। ठीक है, पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। सीधा क्या करना देखना है कि यहां 1 से कितना बढ़ा। अच्छा एक बात बताओ, 10 साल पहले 5 साल बाद दोनों में कितने का गैप होगा? ये भी सच बताओ ना। अभी से 10 साल पहले की घटना और अभी से 5 साल बाद की घटना, दोनों में कितने साल का गैप होगा? 15 साल का गैप होगा। अब सुनिए, 1 से 1 बढ़ा, यहां कुछ नहीं बढ़ा, मतलब अंतर समान। तो जब अंतर समान नहीं रहता है तो ऐसे क्रॉस गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? तो कितना हो जाएगा बाबू रे? 3 एकान 3 है, 3 दूना 6। ठीक है, एगो हो गया 6, एगो हो गया 3। तो 6 3 में कितने का अंतर है? 3 का।
है ना। और ये 3 के बराबर कितना लिखेंगे, देखो इस दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। 1 को किससे गुना कर देंगे, 10, 5 में कितने का अंतर, 15 का। जो लोग आए थे एज प्रॉब्लम में उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया गया था कई बार, है ना, लेकिन याद रखिएगा तब ना। तीन दूना 6, ठीक है। तो 15 से गुना करेंगे, 3 बराबर कितना, 2 1 में 1 का अंतर हुआ ना, 1 को 15 से गुना किए तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 5 आया। तो देखो 10 साल पहले 1 बराबर 5 और 3 बराबर 15, ये कब की बात है, 10 साल पहले। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 15 और 25। अब रेशियो निकाल दीजिए, 5 तिया 15, 5 25, कितना हुआ, 3:5। रिवीजन करवे नहीं करते हैं आप लोग तो क्या करिएगा, यही समस्या है। फिर से समझ लीजिए एक बार और, 10 साल पहले का रेशियो कितना था, कितना है, 1:5। 5 साल बाद कितना होगा, 2:5। देखिए यहां तरीका क्या होता है, पहले वाला रेशियो पहले लिख लेते हैं, बाद वाला बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। क्रॉस गुना कर देंगे, 3 दूना और 3 एकान, और दोनों का अंतर लिखते हैं घटा के, 6 में से 3 गया 3। उसके बाद देखते हैं इस दोनों में कितने का फासला है, 15 साल का। कितने साल का, तो नीचे वाला जो बाद वाला रेशियो है उस दोनों में कितने का अंतर है, 1 को किससे गुना कर देंगे, तब कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। 3 बराबर 15 तो 1 बराबर 5। जैसे 1 बराबर 5 तो ये 5 और ये कब की बात है, और वर्तमान की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, वर्तमान में कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 15, सॉरी 1 हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा 15, 1 हो जाएगा 25। रेशियो क्या निकलेगा, 5 या 15 और 25 25, 3:5। अगर ऐसे नहीं बनता है, अगर ऐसे बहुते का दिमाग खड़ा हुआ कि चलो दूसरा रास्ता देखते हैं कहीं समझ में आ जाए, आएगा। देखो रेशियो 1:3 है ना, मतलब 10 साल पहले एगो एक्स था तो दूसरा कितना था, ये कब की बात है, 10 साल पहले, ठीक है। एगो एक्स था, रजनीकांत का आत्मा घुस गया अंदर में, नहीं ना, तो चाबी यहां रखिए, यहां हम कहां रखे, यहां नहीं, हम भी ऐसे तो घुमा सकते हैं जैसे 10 साल पहले नहीं, हाँ तो फिर समझिएगा कैसे तब। अब सुनो, ये 10 साल पहले है तो वर्तमान में कितना होगा, 10 साल जुट जाएगा। आप 10 साल पहले 20 साल के थे तो अभी कितने साल के हो जाओगे, 10 साल पहले 20 साल के थे तो अभी कितने साल के होंगे, रोने नहीं लगना, नहीं 25 साल के होंगे, ना हम नहीं बढ़ेंगे आगे। इसमें 10 साल जुड़ जाएगा तो वर्तमान में आ जाइएगा आप x + 10, ये भी कितना आ जाएगा, ठीक है, वर्तमान में आ गया इतना। अब 5 साल बाद कितना अनुपात हो जाएगा, 2:। अच्छा तो 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा, x + 15, ये कितना हो जाएगा, 3x + 15। दोनों में क्या अनुपात होगा, मतलब साफ है कि x + 15 और बट्टा 3x + 15 कितना के बराबर होगा, यहां से किसका मान निकालना होगा, निकाल सकते हो, क्रॉस गुना करिए, कितना होगा, 3x + इधर देखो 3 बराबर 15 आएगा, देखो x वाला सब एक जगह होगा ना, बिना x वाला सब यहां से आएगा आपको 3x बराबर
तो x बराबर कितना, x बराबर 5। तो वर्तमान में कौन है, ये ना है हो, वर्तमान में कौन कौन है, ये है 10 साल पहले, ये है वर्तमान। तो वर्तमान में क्या क्या हो जाएगा, x प्लस 10, x कितना 5 प्लस 10 15, और 5 या 15 10 25। अब रेशियो निकालिए, 5 या 15 25 25। चलिए ऐसे बनाइए तब। एज प्रॉब्लम का एक बार फिर से क्लास कर लीजिएगा, नहीं तो चैनल पे वीडियो बना के भेज देंगे, देख लीजिएगा। और नहीं तो कॉपी में जो लिखे हैं वो रिवीजन कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं पीछे भूलते हैं तो कैसे काम चलेगा, बोलते हो जी। अगला क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। क्या टाइम स्पीड कॉन्सेप्ट सब याद है ना। एक कॉन्सेप्ट याद है कि x किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जाता है तो कुछ समय पहले पहुंचता है, y से जाता है तो कुछ समय लेट से पहुंचता है, तो दोनों की दूरी बताइए। ऐसा सवाल लगाए थे ना, एक सवाल लगाए थे, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो किसी निश्चित दूरी को 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और 40 के चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो बीच की दूरी बताइए। भूल गए, याद है, सवाल लिखिए। लिखा हो, जल्दी जल्दी लिखा बुआ सब। कहा वासुदेव बाबू कल आए चलिए हो, नहीं आज चलते क्लास उदास चल हमारे एकदम। आगे बढ़े, बतिया लिए। अब लिखिए सवाल, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं, यदि मैं अपने घर से, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं, तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। मतलब आप 7 मिनट लेट पहुंचते हैं, कहने का मतलब सेम है यही ना। अगर मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन के लिए चलता हूं तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले, 7 7 60 नहीं 7 तो 7 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं, छह किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं, तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। कितना मिनट पहले,
5 मिनट पहले। तो घर से स्टेशन की दूरी बताइए, घर से स्टेशन की दूरी बताइए। ये कॉन्सेप्ट बताया गया था, निश्चित रूप से आप लोगों को याद होगा। कोनो ऑप्शन नहीं, जो आपका आंसर आएगा वही ऑप्शन है। इतना सारा कॉन्सेप्ट इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, सारी चीजें। वो औसत चाल का मामला है। हम्म। आज सुनो, क्वेश्चन ये है, अगर आप कोई निश्चित दूरी, कोई d किलोमीटर, अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं तो जो टाइमिंग है उस टाइम से आपको 7 मिनट देरी हो जाती है। मान लो अगर 10 बजे पहुंचना है तो आप पहुंच रहे हैं कितना बजे? आपके पहुंचने से 7 मिनट पहले ट्रेन छूट चुकी है, मतलब जो टाइम में पहुंचना था उससे आपको क्या हो गया है? 7 मिनट। और 6 के चाल से जाते हैं तो 5 मिनट आप पहले पहुंच जाते हैं। चाय पीने का टाइम स्टेशन पर मिल जाता है ना। इसके लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब भी आपके जीवन में ऐसा सवाल आ जाए x/a माइनस x/b बराबर c, ऐसा इक्वेशन सामने आ जाए कभी सॉल्व करने के लिए, और आपको x का मान निकालना रहे, इसका ये वाला वैल्यू निकालना रहे, चाहे ये x रहे, चाहे r रहे, चाहे t रहे, कुछ भी रहे, d रहे, तो ये वैल्यू निकालने के लिए इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a गुने b गुने c, और ए बी के डिफरेंस से भाग कर देंगे। ठीक है, ए बी का क्या, ए बी के डिफरेंस से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। आप इस बातों को अच्छे से नोट करिए, पहले एकदम सुंदर अक्षर में नोट कीजिए। ये नोट करना है, ये वाला रूल। ये हम सवाल अपने लिए हिंट बना के लिखे हैं कि ये सवाल में मैंने आपको क्या लिखाया है, यही ना। अब सुनो, कोई भी दूरी है कितना किलोमीटर? d किलोमीटर। आपको किसी फिक्स टाइम में जाना था, एक बार आप 7 मिनट लेट पहुंचे हैं, एक बार 5 मिनट, तो दोनों के टाइम में कितना मिनट का फासला है? 12 मिनट का। मतलब साफ है कि आप जो 5 के रफ्तार से चाल चले और 6 के रफ्तार से चले, दोनों के समय में कितने मिनट का अंतर है? 12 मिनट का। तो जब आप इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किए, कहां से? अपने घर से स्टेशन, तो कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना? d, चाल कितना? 5, और 6 के चाल से चलिएगा तो कितना समय लगेगा? दूरी बटा चाल। ज्यादा समय कौन लेगा? जिसका चाल कम है, जिसका चाल, ये ज्यादा समय लेगा। और दोनों के समय में कितने मिनट का फासला है? 12 मिनट को किस में चेंज कर देंगे? घंटे में। ठीक है, अब यहां से आपको किसका मान निकालना है? किसका मान निकालना है? d का। तो d बराबर क्या करेंगे? इस तीनों को गुना करेंगे, किसको किसको?
12/60, ये सी के जगह है ना 12/60, तो 12/60 गुने 6 गुने और कितने का डिफरेंस, एक का, तो एक से एक हो जाएगा, 6×5 30, 30 दूना 60, 2 छक्के 12, डी बराबर कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। डी बराबर कितना, देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिए, क्या करते हैं, जो चाल है ना उसको गुना कर दीजिए, चालों का गुना बटे चालों का अंतर, चालों का गुना बटा चालों का गुने समय का अंतर, समय का, देखो तो चाल का गुना, चाल कितना कितना है, तो लिखिए 5×6, चाल में कितने का अंतर है, तो लिखिए 1, और समय का अंतर, कितने के समय का अंतर है, 12 मिनट का, तो 12/60, 30 दूना 60, 2 छक्के 12, 6 किलोमीटर, ये हो गया आपका आंसर। जैसे समझना वैसे समझिए, रिवीजन जरूरी होता बाबू रे, रिवीजन। गांव में कथी चलो, समझे आप लोग, झूठो बोलते हो। चलो अगला सवाल लिखिए। ठीक है, रुक ले हैं हम। औसत पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे, पढ़े थे, ठीक है, लगाइए सवाल, लिखने दीजिए, सबको लिखने दीजिए, तो गलती वो नोट कर लेगा, कहेगा सॉरी धरफड़ा दिए इसीलिए गलती हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा दिन मिसलेनियस क्वेश्चन लगा देंगे ना, मिक्सचर वाला सब चैप्टर का साथे साथे, सब कॉन्सेप्ट दंदन आ जाएगा। यही करना ही है, का तू हमको सिखा रहा है, यही करवाऊंगा ही, सब चैप्टर का क्वेश्चन लगेगा पर डे, यही काम करना होगा। लिखिए क्वेश्चन, पी और क्यू की औसत मासिक आय, इनकम, पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू की औसत मासिक आय, इनकम, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 रुपया, किसका किसका, पी और क्यू का औसत मासिक आय, ध्यान रखिएगा, है ना, क्यू और आर का औसत मासिक आय, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 रुपया, 62, है ना, तथा पी और आर का, पी और क्यू का हो गया, क्यू और आर का हो गया, और पी और आर की मासिक आय है 5200, कितना, 5200। तो आपसे पूछता है पी की मासिक आय कितनी है, किसकी, पी की, तीनों का बताइए, पी का मासिक आय, क्यू का और आर का, तीनों का बताइए, पहले आप बताइए फिर हम बताते हैं, पी का, क्यू का, आर का।
पहले टोटल निकाले, पहले टोटल निकाले, ठीक है। देखो पहले कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है। देखिए पी और क्यू का एवरेज कितना है, एवरेज मतलब समझे ना क्या होता है वो, मतलब दोनों को दिया गया है 50-50, एवरेज है 50-50, तो टोटल कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू। दूसरे क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद 1 सेकंड का सोल्यूशन इसका, 1 सेकंड का कॉन्सेप्ट बता देते हैं ताकि आपको एवरेज थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए। तो पी और क्यू का एवरेज है इतना, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, इसको दूसरे एवरेज बोले थे ना कि अगर हम दोनों का एवरेज उम्र 10 साल है, 2 लोग हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा गुना करके 2100 कैसे लिखाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा क्यू प्लस आर कितने का होगा, अब भरोसा कर रहे हैं जीत लोगों पे। अब पी प्लस आर कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, चलिए अब टोटल जोड़िए कितना होगा, 2 पी 2 क्यू 2 आर, इसको मिटा सकते हैं ना अब। यहां देखो, अब 2 पी 2 क्यू और 2 आर कितना के बराबर होगा, जोड़ो कितना 33,000, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, P प्लस क्यू प्लस, तो दूसरे भाग हो जाएगा ना ये, तब कितना हो जाएगा 16,500। ये 2 कॉमन लिए ना, 2 से भाग हो गया ये, ठीक। अब देखिए P क्यू आर तीनों मिला के कितना है 16,500। हमको किसका मान निकालना है, पहले P का, तो P के लिए क्या करेंगे, Q और R को माइनस कर देंगे, तो Q और कितना है, तो 12,500 घटा दीजिए, कितना बचेगा। इस क्वेश्चन में हमको P का भी मान चाहिए था, इस क्वेश्चन में हमको, अच्छा Q का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, Q निकालने के लिए 16,500 में से किसको घटा देंगे 10,400, ये किसका मान निकलेगा Q का, और R का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 16,500 में से 10,000, ये हो गया पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ये हो गया कंप्लीट कॉन्सेप्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये एवरेज रिवीजन करवाने के लिए आपको इतनी सारी बातें हम आपको बताए, आप नोट कर लीजिए। तो ये वैल्यू किसका निकल जाएगा, आर का। बातें ना करें बुआ रे, अस्थिर रहना, तब जब तक नौकरी नहीं हो जाओ तब तक शांति से बैठल रह, ज्यादा उड़ने का जरूरत ना है। आगे बढ़े, समझे। इतना नोट कर लिए, नोट किया, क्या कहता,
कहाँ हो? ये सब हरकत मत किए कीजिए, आंसर निकालिए। एग्जाम में आपसे वही काम हो पाएगा जिसका अभ्यास आपने पहले किया है। अगर आपने पहले आंसर निकालने तक पढ़ा है तो एग्जाम में भी आंसर निकलेगा। लापरवाही किया है, प्रैक्टिस में मैच छोड़िएगा, कैच फाइनल मैच में भी नहीं पकड़ाएगा। इसलिए अभ्यास में भी कैच पकड़िए तो मैच में भी पकड़ाएगा। हाँ, अब सुने बाबू रे, इस सवाल में ना आपको अगर किसका मान पूछे, पी का, तो बस देखो कि पी केकरा केकरा में किस घर में है। दोनों घर में है ना, तो जिसके जिसके घर में है दोनों को जोड़ो। कितना हुआ भैया? वो सवाल सॉरी 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 सवाल क्या था? पी और क्यू का कितना है एवरेज? पी और क्यू का एवरेज कितना है? हाँ, और किसका था फिर? क्यू और आर का एवरेज कितना था? 62-50। और फिर किसका था? पी और आर का कितना था? 5200। तो पी का मान निकालना है ना, तो जिसके जिसके घर में पी है दोनों को जोड़ो। कितना हुआ? 10,000। आज जिसके घर में पी नहीं है उसको घटा दो, हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्यू निकल जाएगा, ऐसे ही आर निकल जाएगा। ऐसे सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, पी निकालना है तो जिसके जिसके घर में पी है दोनों को जोड़ दीजिए, और जिसके घर में नहीं है उस वो वाला माइनस कर दीजिए। लिख लिए? सवाल लिखिए, एकदम आसान सवाल है। पी का 30%, पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए। क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह क्यू का 80% हो जाता है। तो वह क्यू का कितना प्रतिशत? 80% हो जाता है। तो बतावे क्यू पी का कितना प्रतिशत है? क्यू पी का कितना प्रतिशत है? बनाइए। सवाल जो कहता है ना वही लिखते हुए आगे बढ़िए। रखिए रखिए, पैर को आराम देने से अगर सवाल बन जाए तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रखिए रखिए। इस सबसे साबित होता है ना कि दिमाग तो पैरे में ना है वो आराम से रहेगा तो सवाल बनेगा। प्रियंका कुमारी, पानी वाला बोतल आता। मोना कुमारी, कितना दिन पे आ जाए क्लास?
हम्म? 3 दिन पे आए हैं। ये कम से कम यो तो याद रहता है ना। हाँ, मजबूरी रहबे करता है, बहुत आदमी को मजबूरी। हाँ 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 हाँ, सही बात। अब भोज हो रहा है, कैसे निकलेंगे? सही बात। अब दरवाजे पे भोज होगा तो कैसे कोई निकलेगा? बात तो समस्या गंभीर है। हाँ, बहुत आदमी है, सही बात। हम लोग तो एक सोटा लेकर पूरा जाम छोड़ा देते हैं, रास्ता बना लेते हैं अपने लिए ना रे। हाँ, भोज होगा तो आदमी घर से नहीं देखे, अजीब सा समस्या, अजीब लोग, अजीब समस्या। भोज है तो आने में दिक्कत होता है, सही बात। तो लोग तो कहाँ चाहिए? ए विद्यार्थी, तू कहाँ थे? तेरे घर पे भोज था? 7 बनने पे जी भोज रहता है तो एग्जाम था तब सर मन नहीं था। चलो, तो लोग आए थे जी कल? ए खिड़की, तू लोग आए थे कल? नहीं आए थे? ये आई थी? कहाँ थे कल? तबीयत खराब। तू कहाँ थे जी? तू कहाँ थे? इससे पिछले क्लास में ज्यादा भारी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे, नहीं समझ में आया था। कल के पहले वाले क्लास में ज्यादा भारी बात बता दिए थे वो भाई लोग। परसों ज्यादा भारी चीज बता दिए थे। कह रही हो 2 दिन से? कल आए थे? कल कहाँ थे? पढ़ाने में लेट हो गया, अच्छा। पढ़ाइएगा ना इसके बाद, है ना, भर मन। अभी पढ़ाने के पीछे पागल है। देखो, लड़का लोग ट्यूशन पढ़ाता है अपने पढ़ने के लिए कि 2 पैसा इधर से आ जाए तब पढ़ाई होगा। तो जब अपने पढ़ाई नहीं हो रहा है तो पढ़ा के फायदा क्या है? छोड़िए, पहले अपना पढ़ाई करिए, बाद में पढ़ाते रहिएगा। नहीं देखते हैं, अपसेंट करने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए चाहते हैं कि हम सेट नहीं करिए, क्योंकि बाद में परीक्षा पास कर जाइएगा तो उसके बाद तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर हम कभी पूछेंगे आप लोगों से, कभी भी पूछेंगे हो कि क्लास कहने आया, क्लास कहने आया। पढ़ाने के टाइम में थोड़ा सा लगता है कि दो सर तबाह करते हैं, नहीं आएंगे तुम तक क्या होगा, बहुत फर्क पड़ता है। ये बात आप मास्टर बनिएगा तब समझ में आएगा कि जब बच्चा अपसेंट कर जाता है तो फिर कितना दिक्कत होता है ना। आगे बढ़े। हाँ, लड़की सबको कुछ ज्यादा तकलीफ हो जाता है कि उसके मन के विपरीत कोई बात करता है तो आदमी लगता है राक्षस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर डांटने वाला आदमी खराब नहीं होता है। अच्छा आदमी रहता है जीवन में, वही वही डांटता है, वही हिसाब किताब लेता है। कहाँ थे? आज जो तुम्हारा दुश्मन है वो तो तुमको एकदम से झूठे से क्या करेगा, खेसारी का दाल बना देगा, फुला देगा, है ना, फुला के पीस देगा। क्योंकि जिसको पीसना होता है पहले उसको फुलाया जाता है। नहीं, फुला के अच्छे से क्या करो, उसका जीवन तहस नहस कर दो। लड़की सबको क्या है, झूठे फूसे का कोई बड़ाई कर दिया तो वो कर अपन सहोदर हो जाएगा। झूठ बड़ाई कर दियो, अरे बो इतनी सुंदर लगती हो, कमाल है, बाप रे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे बर्बाद करो, वही बर्बाद करेगा या करेगी जो भी है। उससे बढ़िया है वो आदमी जो चुटकी पकड़े बोले भैंस बैल बुद्धि उठो परीक्षा है, पढ़ो बैठ के, मान के देंगे मुंह सुझा देंगे, मुंह तो है ही बंदर जैसा और बंदरिया बना देंगे। वो आदमी आपके जीवन के लिए ज्यादा बढ़िया है, समझे। हाँ, तो वो आदमी या तो आपके पापा हो सकते हैं, बड़े पापा हो सकते हैं, मझले पापा, साइड वाले पापा, छोटे वाले पापा,
या कोई खूंखार मास्टर हो सकता है हमारे जैसा, क्या समझे? हाँ, तो सीधा सीधा समझ जाइए कि डेली आइए, एक एक कॉन्सेप्ट जितना पढ़ाते हैं उतना अच्छे से पढ़िए। अब देखो सुनो, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया अगर अच्छे से याद है, अच्छे से, तो चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा बाल बाल टेढ़ा उड़ा कर लोगे तो बर्दाश्त कर लेंगे। याद नहीं है, सीधे काट देंगे हम, सीधे माथे पे हाथ रख ले रहोगे। कोई पूछे तो हटाओ ना, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आदत हो गया है ना। इसीलिए मन लगा के खूब पढ़िए, नौकरी ले लो, उसके बाद जितना मन करे, है ना। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, करते रहना, लेकिन पहले जो मकसद लेके आए हो यहां, वो मकसद पहले हाँ पूरा हो जाए। ये सवाल बन गया। पी का 30% किस में जोड़ दिया जाए? क्यू के 40% में। तो क्यू क्या हो जाता है? देखो जिसको थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना, वो ऐसे ही सोच लेगा, अच्छा हम अपना 30% तुमको दे देंगे, तक तुम कितना हो जाओगे, मतलब पी के 30% में पी का कितना परसेंट, क्यू का कितना परसेंट जोड़ दें, मतलब क्यू का 40% जोड़ दें, तो ये कितना के बराबर हो जाता है? मतलब अगर या देखो ये 40% घटा सकते हैं ना, मतलब पी का जो 30% है वो क्यू के 40% के बराबर है, यही ना मामला है। फिर समझ लीजिए एकदम ध्यान से, सुनिए। अगर हमारा पॉकेट में 3 रुपया जो है, हमारे पॉकेट का 3 रुपया, मतलब हम है मतलब ए, और दूसरा हमारा दोस्त है बी, उसके पॉकेट में, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 8 रुपया हो जाता है, एक दुगुना। तो मतलब है कि हम 4 के बराबर हैं, तब ना हम 4 4 8 हो जाएगा। बात हुई ना हो कि हमारे 3 का जो वैल्यू हो वो क्या है, 4 के बराबर है। तो यही बात यहां पे बोला है, ये क्या बोला कि P का 30%, बार बार लिखा जाता है अलग अलग, P का 30% जोड़ Q का 40% बराबर Q का, यही ना बात है। इसका मतलब है कि P का 30% बराबर Q का, आपको जैसे समझना है समझिए। 80% इधर ले आइए तो 40% बचेगा। अब देखिए परसेंटेज परसेंटेज दोनों में खत्म, दोनों का 0 0 पार हो जाएगा, मतलब 3P बराबर क्या आ जाएगा, 3P बराबर, अच्छा तो P बट्टा Q निकालिएगा तो कितना होगा, कितना, 4 बट्टा, मतलब P कितना है 4 और Q कितना है, P हो गया 4, P हो गया और Q कितना हो गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, तो बता दें P का कितना प्रतिशत, तो जिसका तो वो नीचे में रहेगा, ठीक है। कितना प्रतिशत हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर। नोट कीजिए अच्छे से। आगे बढ़े। अच्छा आपका क्या क्वेश्चन था बताइएगा, भेजिए, लिखिए आके, लिखिए ना आके। बन गया, हम बनाते हैं। कैसे बनाए, उसे बनाना था ही नहीं, उसे बनाना था ही नहीं, कुछ नहीं उसमें। अच्छा बताते हैं, इसका एक दो सवाल और।
एक दो चैप्टर है ना, टाइम एंड वर्क है, नल और टंकी है, और एक चैप्टर है छोटा सा इंडाइसेस एंड सर्ट्स, घातांक और करनी। वो सब चैप्टर आप नहीं पढ़े, इस वजह से थोड़ा बहुत एक दो सवाल में दिक्कत होता होगा। सवाल कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद फिर लगाइएगा। चलिए अगला सवाल लिखें। ये नोट हो गया? नोट होने के बाद बोलिए कि सर नोट कर लिए, अगला सवाल। बतियाने लगते हैं आपस में तो हम भी कंफ्यूज आ जाते हैं कि क्या बात हो रही है ना। बाद में बतियाएंगे, 10 मिनट हम टाइम लेंगे आप लोगों से, खूब बात करेंगे। क्वेश्चन है ए बी सी डी, ए बी सी और हटा दें, ए बी सी डी के बीच, ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3, 5:2:4:3, 5:2:4:3 के अनुपात में पैसे का वितरण किया जाना है। ए बी सी और डी के बीच 5:2:4:3, ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में पैसे का वितरण किया जाना है। यदि सी को डी से 1,000 रुपया अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा बताइए। क्या बोले रे? सी को डी से 1,000 रुपया अधिक मिलता है। आप लिखिए, सी को डी से ना, सी को डी से बोला ना, इतना भी तो नहीं तुतलाते हैं हम कि डी बी सुनाई देगा। सी को डी से 1,000 ज्यादा मिलता है तो किसका शेयर पूछ रहा है? बी का। हाँ, आसान सवाल है कि नहीं? एकदम आसान। पूछे हुआ है ना, पूछे हुआ, वही में से पूछ। अभी जितना क्वेश्चन लगाए हैं सब पूछा हुआ लगा रहे हैं, और एग्जाम तक खूब मन लगा के अभ्यास करिए। मैथ का कोनो क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं जाएगा, वो हम लेते हैं गारंटी उसका। अगर दाया बाया क्वेश्चन हो जाए ना, पुतला दहन कर देना हमरा। सोनू मिश्रा हाय हाय, हम कहेंगे ठीक है हेलो, है ना। होगा ही नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ है, ना कभी होगा। अगर आपसे गणित का सवाल नहीं बना इस ब्रह्मांड में किसी से, तो कोई बात नहीं, जब किसी से नहीं बना आपसे भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर इस ब्रह्मांड में कोई एक बच्चा होगा जो मैथ बना के आएगा तो आप भी बना के आइएगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के, तो है कि नहीं। ये बन गया क्या? थोड़ा मोड़ा बुद्धि तो लगाना ही पड़ता है ना वो हर काम में। हर वक्त मास्टर साहब काम आएंगे। एगो दंगल पिक्चर आया था, देखे थे दंगल? हाँ, तो खाली यही वाला याद है। उसमें एक और सीन दिखलाया था कि आमिर खान फेंक दिया था अपनी बेटी को तालाब के अंदर में, छटपटाते रहती है, तो उस समय चिल्ला के बोलता है, एक बात याद रखना बेटा, हर बार तेरा बाप तेरे को बचाने नहीं आएगा। तो ये बात दिमाग में आप लोग भी बैठा लीजिए, है कि नहीं। हाँ, तो हर बार आपको बचाने कोई आ जाए, ये कोई है ना, आपकी लड़ाई है, लड़ना आपको खुद ही पड़ेगा। कोई टीचर के हाथ में जितना है उतना ही ना करेगा हो। इस ब्रह्मांड का कोई भी टीचर क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर पढ़ा सकता है। तो जो दूसरा पढ़ा सकता है वो हम भी आपको पढ़ा सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जितना भी गणित का टीचर है वो जो पढ़ा सकता है वो मैं भी आपको, बाकी पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो क्या था बुआ रे, कौन ज्यादा पैसा लेता है, सी और डी?
अरे ऐसे भी सोचो ना, कौन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बस एक बराबर कितना, तो किसका शेयर पूछ रहा है, खेल खत्म है। ये 2000। अच्छा अगर एक आप पूछ देता तब, हाँ है ना, और सबका एवरेज पूछ देता तब, अच्छा सबका एवरेज पूछता तो क्या करते, एवरेज कितना होता, सबका वैल्यू निकालते, तो 5 2 7 4 11, 14/2 7, 7 बराबर, पैसा निकालने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े, चले एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, लिखा है। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य पर 5% छूट देता है। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य पर 5% का छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट दे देता, यदि वह उस पर कितना प्रतिशत, 6% छूट दे देता, तो पहले से 15 रुपया कम लाभ मिलेगा, कम, पहले से 15 रुपया कम लाभ मिलेगा। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 1 सेकंड के अंदर बता दीजिए सवाल, 1 सेकंड काफी है क्वेश्चन के लिए, है कि नहीं। 5% से मामला 6% बढ़ जाता है, तब 15 रुपया का हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। 1% 1500, 100%, 1% 1500, 100% 1500, कहानी खत्म। क्या समझे, क्वेश्चन लिखे ठीक से। हाँ कल आप लोगों के ग्रुप में वीडियो शेयर किए थे, एक देखे थे आप लोग, कौन सब देखे थे, पूरा पूरा वीडियो पूरा देखे थे, पूरा, हंसिए बता रहा है कितना देखे थे, यही ना कमजोरी है, कुछ तो सीखोगे, दाया बाया थोड़ा हाथ पर चलाना पड़ेगा, नहीं देखे थे, बढ़िया करते हो, यही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पढ़े थे, उसमें कौन भोज वाला दिक्कत दिया था, हाँ क्या नहीं देखे, ग्रुप में है ना आप, क्या नहीं पढ़े, आज पढ़ेंगे, ठीक। कौन सी का भोज था, कौन सी का, अच्छा 3 4 दिन लगातार भोज था ना, ढोलक हो जाएगा, हाँ यार ढोलक बजाने का इच्छा है भाई को, हाँ दी देखो कितना % डिस्काउंट, पहले 5% डिस्काउंट दिया, फिर मन में आया कि अगर 6% डिस्काउंट दे देते तो हमको 15 रुपया क्या होता, कम मिलता ना हो, तो मतलब 1% कम कर रहे हैं तो कितना रुपया कम हो रहा है, तो 1% बराबर, कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में कितना %, कितना हो गया, इतना ही काम था, ठीक है। चलिए एक सवाल लगाओ, जोड़ घटाव गुना भाग आता है ना आप लोगों को, एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सवाल है,
बनाया जाए। हो सकता है कि धोखा धोखी आपका आंसर सही हो जाए। ले, एक झलक केवल दिख गया ना फॉर्मूला, है ना? बस फॉर्मूला का झलक दिख गया, खेल खत्म है। सवाल नोट करिए अच्छे से। पैर दुखा छो ना? कितना? देखो, जब अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ये फॉर्मूला बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे पहले वाले का इस्तेमाल किया है ना? देखो, सात तो ऐसा ही मन बहलाने के लिए दे दिया है। यहां देखो, ए प्लस बी का -2 कोष्ट में गुना है रे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप लिख सकते हो बिल्कुल उसी प्रकार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, हो तो ए प्लस बी का -2a, दोनों क्या है? सेम सेम है, दोनों क्या है? इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं। बचेगा क्या? केवल 7। यहां पे 2 था, इसीलिए उस समय 2 आंसर था, और हमको डाउट था कि आप लोगों ने शायद ये वाला फॉर्मूला सोच लिया होगा, और उम्मीद है कि आप लोगों ने यही वाला फॉर्मूला सोच के 2 लगा दिया था। नहीं सोचे थे? पक्का भरोसा करें। तो ये फॉर्मूला कौन सा है? ए स्क्वायर प्लस, इसको आप ऐसे, ये दोनों सेम है, सेम सेम, ठीक है? दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन रीजनिंग का है इसमें। 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? 3 और 4 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? कोनो हंसने वाला बात है तो हमको बोलिए ना, हम भी हंसेंगे। हमको कोई वजह नहीं मिलता है क्लास में हंसने का। तीन और चार के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच अब 3:15 में। आप लोग क्लॉक चैप्टर पढ़े हैं? सच बताओ, आप लोग चैप्टर पढ़े, क्लॉक चैप्टर पढ़े? आधा अधूरा पढ़े। लेकिन ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खासकर क्लॉक चैप्टर, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब। अच्छा, एक काम करते, सुनो, क्लॉक और ये कैलेंडर है ना, वो गणित का भी चैप्टर है, ये गणित का भी चैप्टर है, ठीक है? तो क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? 3 और 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। ऑप्शन है 3:15। 3 कितना मिनट? अच्छा, 3:20, 3:16.4/11 आए, 3:19। 3 उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं और एक से अधिक, ये 5 ऑप्शन है। और
हो सकता है कि आपने ये अनुमान तरीके से लगाया है, बना के निकाला है, बहुत सुंदर फॉर्मूला लगाए। कौन सा फॉर्मूला है भाई? अनुमान लगाए, है ना? मेरा बात सही है। हाँ। हेलो, अगर यही में अगर 16.4/11 की जगह 16.5/7 8/11 होता तो फिर कंफ्यूजन हो जाता। हाँ, क्योंकि 3-15 एग्जैक्ट आ नहीं रहा है। सुनिए क्या है, लॉजिक क्या है, सुन लीजिए, एक सवाल सीख लीजिए क्लॉक का। जैसे मान लीजिए कोई टाइमिंग है, कोई, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया है को 4 बजे, ऐसे टाइमिंग होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है ना। अच्छा, ये 4 बज रहा है, ये कितना बज रहा है? तो जब ये घंटे वाली सुई, ये कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई 4 से 5 तक आएगी। 4 से, ये मिनट वाली सुई क्या होगी? घूम के एक बार कहां पे? तो एक बार जब घंटे वाली 4 और 5 के बीच में होगा ना, 4 और 5 के बीच में होगा, तो मिनट वाली सुई इसको कंप्लीट ढक लेगा। एक बार कंप्लीट क्या करेगा? तो वही टाइम में आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसमें घंटे वाली सुई को मिनट की सुई कंप्लीट क्या करेगी? ढक लेगी, या संपाती होगी। क्वेश्चन के लैंग्वेज में पूछेगा क्या? संपाती होगी, ठीक है? या कब दोनों एक ही समय पर, अभी क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक साथ होगी। तो सारा क्वेश्चन एक ही चीज है। सुनिए, तो 3 बजकर ये तो होगा ही, 3 बजकर ये तो, मतलब इस क्वेश्चन में 4 बजकर, इस क्वेश्चन में 4 बजकर ये तो होना ही होना है, 4 बजकर ये तो होना ही होना है। अब सुनिए, जब 1 बजता है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना मिनट का गैप होता है? 5 मिनट का। 2 बजे, 3 बजे, अच्छा अभी देखो तो कितना मिनट का है? 20 मिनट का। 5 बजे, सीधे 5 से गुना करिए, जितना बज रहा है ना उसको 5 से गुना करिए। कितना बजकर? 4 बजकर, 4 पंचे, तो जितना मिनट आता है उसको सीधा 12/11 से गुना कर दीजिए। कितना से? 12/11 से। जैसे 3 और 4 बोल रहा था ना, तो 3 बजकर वो तो फिक्स है, 3 बजकर वो तो फिक्स है, एकदम फिक्स, 3 बजकर होगा ही होगा। कितने मिनट का गैप हो रहा है? 3 पचे 15, 3 पचे 15 को किससे गुना कर दीजिए? 12/11 से, ठीक है? 15 गुने 12/11 कितना हुआ? 180/11 बोला, यही ना है, यही आंसर होगा। अगर कोई और होता तो भाग करके देखते। देखो 11 एकान कितना आया? सॉरी, फिर कितना आया? 16 पूर्णांक, हाँ देखिए बहुत कुछ हो सकता है। हमको ये वाला पता है, हमको ये वाला पता है। जैसे मान लो आपसे पूछे 5 और 6 के बीच, 5 और, तो 5 बजकर ये तो होगा ही होगा। कितना से गुना करेंगे? नहीं सुधरेगा। 25 गुने 12/11, समझे? 2 और 3 के बीच में क्या लिखेंगे? है ना? तो आप क्या करिएगा, घर पर बैठ के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 2 और 3 में क्या होगा टाइमिंग? तो 2 बजकर तो होगा ही, 2 बजकर ये तो मिनट वाला कौन सा टाइम होगा? 10 गुने 12/11। 3 और 4 में क्या होगा? 3 बजकर तो होगा ही होगा, 15 गुने 12/11। 4 और 5 में क्या होगा? 4 बजकर तो होगा ही होगा, कितना होगा? 20 गुने
20 गुने 12/11। बताओ इससे आसान और क्या हो सकता है? इससे आसान और 7 और 8 के बीच कब होगा रे बुआ? 7 और 8 के बीच कब मिलेगा सुइया पर सुइया? बड़ी मार मारेंगे, दे हाथ हम तोड़ देंगे सीधे, समझा? कबाड़ क्वेश्चन है, गुंडा वाला हरकत करता है इसी में एकदम से। अभी इतना इंपॉर्टेंट बात बताए हैं, हाँ लबड़ लबड़ करता रहेगा ज्यादा। आपके फॉर्मूला से आसान है कि नहीं है? थीटा छिट्टा करने से बढ़िया है। जितना टाइम है 12/11 आंसर। ध्यान नहीं दे रहा है एकदम से। हाँ बुआ, अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा ठीक बात बता। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 और 6 के बीच कब मिलेगा? नहीं, ये हमेशा एक का गैप में ही पूछेगा। ये क्वेश्चन हमेशा 4 और 5 के बीच, 6 और 7 के बीच, 7 और नहीं पूछेगा। कभी एक के बार ऐसा होता है ना, टाइमिंग क्या होता है, कभी एक ही बार ऐसा टाइमिंग होता है। साढ़े वाला मामला होता है समकोण वाला में, कि किस समय 90 डिग्री बनता है, उसमें दो क्वेश्चन होता है, साढ़े वाला बिना साढ़े वाला। नहीं, ये कभी ये आएगा ही नहीं कभी क्वेश्चन साढ़े वाला इस मामले में। 7 और 8 के बीच में क्या करोगे? 35 गुने 12/11। 7 बजकर, ये तो अंडरस्टूड है, होगा ही होगा, ठीक है, समझे? क्लॉक वाला 2-4 कॉन्सेप्ट का वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? निश्चित रूप से देख लीजिएगा, पिछला वीडियो नहीं देखे पाप धुल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से देख लीजिएगा, ठीक है? जब तक मौका है ज्यादा से ज्यादा पढ़ लीजिए, है ना? क्या गलती बोल रहे हैं? एग्जाम के बाद कोई नहीं कहने वाला है कि बउआ पढ़ो बउआ पढ़ो, नहीं। चलिए एक क्वेश्चन एवरेज का है, एक क्वेश्चन एवरेज से है। 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है। 9 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 25 है। 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है तथा 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 81 है। 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 81 है। 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 तथा 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 तथा 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 81। हाँ, 9 का औसत अंक है 25 तथा 5 का है 81। तो आपसे पूछता है कि टोटल 14 विद्यार्थी का औसत कितना है? यूनिट डिजिट वगैरह तो कॉन्सेप्ट ने पूछा अभी तक, इकाई अंक निकालने वाला सवाल सब आता है आप लोगों को, यूनिट डिजिट निकालने, इकाई अंक। कभी सवाल देखा है ऐसा? देखा है?
हाँ कितना है बताओ, पहले टोटल पे फोकस कर लें। 9 का एवरेज है 25, तो टोटल 225 कहां से आया, गुना कर दिए, और इसको कितना आया, तो 225 प्लस 405 है, कितना से भाग कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर है, बन जाएगा सबसे पक्का। रीजनिंग टॉपिक में आप लोग अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, एक और है ना मिसिंग नंबर, ठीक है, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा और डेली उसका 50 क्वेश्चन लगाते रहिए। ये नहीं कि परीक्षा के टाइम में लगा लेंगे एक दिन पहले, वो सब अच्छी बात है ना, फिर धोखा दे देगा, है कि नहीं, क्या करेगा। इसीलिए पहले से प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन ये सब टॉपिक का। एक चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस को माइनस कहा जाए, भाग को गुना कहा जाए, गुना को जोड़ कहा जाए, आता सबको है, अभ्यास की कमी हो जाती है, फिर सवाल टाइम पर नहीं बनेगा, है ना, इसलिए खूब अभ्यास करिए, अभ्यास जरूरी है। तो ये हो गया, आंसर निकल गया, कोई दिक्कत। अच्छा, घड़ी में जितना टाइम होता है, आपके घड़ी में अगर 11:20 हो रहा है, आपके घड़ी में 11:20 हो रहा है, तो मीटर इमेज कितना बनेगा उसका, मीटर में कितना बनता है, मीटर इमेज पढ़े, बारह बज के 30 हुआ है घड़ी में, 12:30, 12:30, तो मीटर में कितना बजेगा। ये सब टॉपिक पढ़े हैं, हाँ या ना में जवाब दे दो। 5:30 कौन वाला में, कौन आंसर में, कौन क्वेश्चन में, 12:30 वाला के 5:30, है ना। चलिए, और कोई, चलिए एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ये भी गणित का ही कॉन्सेप्ट मानिए, गणित है ये भी। देखो, मिरर इमेज में दो तरीके का क्वेश्चन होता है। मिरर इमेज में जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, यह ना क्लॉक, इसमें कुछ रियल टाइम होगा, क्लॉक में रियल टाइम होगा। एक क्वेश्चन होता है कि जब आईना बिल्कुल वर्टिकल रखा है सामने, ठीक है, वर्टिकल, जब आपसे सीधा पूछा जाता है कि दर्पण में कितना बनेगा, तो यही वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। जैसे ब्याज वाला क्वेश्चन में जब ब्याज लिखा रहता है तो समझ जाइए साधारण ब्याज है, और चक्रवृद्धि होता है तो मेंशन किया रहता है कि चक्रवृद्धि, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि आईने में कितना बचेगा, तो किस कंडीशन में है ये, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर कहते हैं हिंदी में, वर्टिकल। तो वर्टिकल केस में क्या होता है, जो भी टाइमिंग है आपका रियल टाइम, जो भी आपका रियल टाइम है उसको 12 में से घटा देना है। कितना में से, 12 में से रियल टाइम घटा देना है। जैसे आपके घड़ी में अगर मान लीजिए 3:20 हो रहा है, 3 बज के, और आपसे पूछे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो सीधा 12 में से क्या करिए, 3:20। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां भी गलती कर देते हैं, है ना। अच्छा घटाओ तो देखते हैं कौन कौन गलती करता है इसमें।
देखो अगर ज्यादा टाइम लग रहा है हासिल लेने में तो आप इस 12 को 11:60 समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? 11:60 में से कितना घटाइए, कितना बचेगा? 8:40। कितना? आप देखिए एक टाइमिंग ये हुआ, दूसरा टाइमिंग हो गया मान लीजिए 11:45। 11:45 अगर रियल टाइम हो रहा है तो मिरर में कितना बजेगा बताइए? सर बोले कि अगर 11:45 हो रहा है रियल टाइम तो मिरर टाइम कितना होगा? 15 मिनट। कोई पूछेगा कभी कितना बज रहा है तो 15 मिनट। तो इसका अलग फॉर्मूला होगा। अजी देखो बहुत साधारण बात है कि अगर मान लीजिए हमको तो घटाना है 11:60 में से, 11:60 में से कितना घटाना है? बच गया कितना? 15। और जब घंटे की जगह कुछ नहीं बचे तो 12 आता है। ठीक है, जब घंटे की जगह कुछ नहीं बचे तो 12 आएगा। ठीक, आई बात समझ में? तीन प्रकार का टाइम देगा आपको, मात्र 3 तरीके का, मात्र 3 तरीके का। तो एगो टाइम होगा जिसमें घंटे वाला भी घटेगा, मिनट वाला भी घटेगा। एक में होगा जिसमें केवल घंटे वाला साफ। और तीसरा टाइमिंग है 12:30 अगर हुआ है रियल टाइम, 12:30 तब जाके मिरर टाइम कितना होगा? आप बताइए। हाँ, तो ऐसा वाला केस में क्या करना है सुनिएगा, 12 को रहने दीजिए। ठीक है, 12 को केवल किसको घटा दीजिए? 30 मिनट को। किसको? तो 12 में से 30 मिनट घट जाएगा, क्या बचेगा? 11:30। दूसरा रास्ता, जब टाइमिंग क्रॉस कर जाए 12 तो उसको 24 में से घटा दीजिए। कितना में से? और 24 में से नहीं घटा पाते हैं तो 23:60 जिंदाबाद। ठीक है, तो कई रास्ता आपके पास है। जब टाइम 12 क्रॉस कर जाए तो घंटे वाले को नहीं, केवल किसको घटाएंगे? मिनट वाले को। ठीक है, जैसे मान लीजिए 12:10 हो रहा है रियल टाइम, 12:10 हो रहा है तो कितना होगा मिनट में? 11, केवल इसको हटाएंगे। ठीक है, तो 3 तरीके का टाइम ही आपको मिलेगा, चौथा मिलवे नहीं करेगा। 24 वाला कहां बोले? बोले कि टाइम 12 से ज्यादा हो जाए ना तो या तो 12 में से 30 घटाइए और नहीं तो पूरा को 24 में से घटाइए। अगर 24 नहीं घटा पाते हैं तो 23:60 में से घटाइए। ठीक है, जो आसान रास्ता है वो आप अप्लाई करिए। तो आपको मात्र 3 प्रकार का टाइमिंग ऐसा मिलेगा, चौथा नहीं मिलेगा, है कि नहीं? हाँ चलिए कोई बात नहीं, परीक्षा तक ना ज्यादा पढ़ाएंगे, परीक्षा के बाद। ऐसा क्या? चले भी लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। कल हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट बाकी है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क। कौन सा? टाइम एंड, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क, नल और टंकी। एब्सेंट कोई आदमी नहीं कीजिएगा किसी भी। अरे कल मतलब अगले क्लास, चाहे कल हो चाहे 5 दिन बाद हो, हम जिंदा रहे तो हम ही गणित पढ़ाए आएंगे। ठीक है, हाँ, तो अगला जब भी मीटिंग होगी तो हम लोग टाइम एंड वर्क में एंट्री मारेंगे। एब्सेंट ना करें, है ना? हाँ, बहुत बड़ी वजह हो, मुश्किल है जाना, तब तो कोई बात ही नहीं है। और छोटा मोटा वजह, नींद आ गया, आज घर से बाहर निकलने का मन नहीं था, भोज था तो कैसे निकलते, नहीं, ये सब बहुत छोटा मोटा बहाना है। नहीं, ओके,
सी यू अगेन।